देखिए, इस वक्त देश में जाति पर सियासी जंग छिड़ी हुई है और इसी बीच उत्तर प्रदेश में जातियों से जुड़ा हुआ एक बड़ा फैसला हुआ है। इस फैसले के मुताबिक अब पुलिस थानों में जब भी किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी तो उसमें उसकी जाति का जिक्र नहीं किया जाएगा। अब जो भी एफआईआर दर्ज होगी उसमें आरोपी के नाम के साथ उसके पिता के साथ साथ उसका मां का नाम भी लिखा जाएगा। हालांकि एससी एसटी से जुड़े हुए मामलों में यह नियम लागू नहीं होगा। ऐसे मामलों में पीड़ित और आरोपी दोनों पक्षों की जाति लिखने की छूट दी गई है। यूपी में अब जातीय होर्डिंग लगाने और जातीय रैलियां करने पर भी रोक लगेगी। अब कोई भी राजनीतिक दल या फिर दूसरा कोई संगठन जाति के नाम से रैली नहीं कर पाएगा। इस फैसले में यह भी कहा गया है कि कोई भी शख्स अपनी गाड़ी पर जाति के नाम का स्टिकर नहीं लगाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो फिर उसका चालान काटा जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाएगी। अगर किसी जाति विशेष के खिलाफ कोई मुहिम चलाई जाती है तो इस पर एक्शन लिया जाएगा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था, जिसके बाद यूपी सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है। देखिए, नेपाल के बाद फिलीपींस में भी जेनजी सड़क पर उतर आए हैं। फिलीपींस की राजधानी में हुए हिंसक प्रदर्शन में कई लोग घायल हो गए। फिलीपींस की राजधानी मनीला में जेनजी प्रदर्शनकारियों ने पहले सुरक्षा कर्मियों पर पथराव किया और देखते ही देखते सड़क पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। सड़क के एक तरफ चेहरे पर नकाब बांधे प्रदर्शनकारियों की भीड़ नजर आ रही थी तो दूसरी तरफ सुरक्षा कर्मी किसी तरह पत्थरों से बचने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। यह हिंसक झड़प राष्ट्रपति भवन के पास हुई, जिसमें 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें बड़ी संख्या पुलिस कर्मियों की भी है। दरअसल फिलीपींस में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में रिश्वत लेने के आरोपी सांसदों और अधिकारियों के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, जो इस तरह के विरोध प्रदर्शन की शक्ल में बाहर आ रहा है। गरबा को लेकर शहर शहर नियम कानून बनने लगे हैं और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के भोपाल में गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने के लिए बैनर होर्डिंग लगने शुरू हो गए हैं। ऐसा ही बैनर अवधपुरी में श्री कृष्ण सेवा समिति के गरबा पंडाल में लगाया गया, जिन पर साफ लिखा था कि गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है। जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। और अगर गरबा पंडाल में गैर हिंदू पकड़े गए तो उन्हें घर वापसी की धमकी भी दी गई। प्रदेश भर से कई हिंदू संगठन इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इसमें जो गैर हिंदू हैं वो गरबों में ना आए। पूरी जांच पड़ताल के बाद ही लोगों को गरबा पंडालों में एंट्री दी जाएगी। प्रत्येक आने वाले के माथे पर तिलक लगाएंगे, हाथ में उसका कलावा बांधेंगे, रक्षा सूत्र जो कहते हैं जिसे। इसके साथ ही गरबा पंडालों में एंट्री के लिए 5 नियम तय कर दिए गए हैं। तो नवरात्र के दौरान गरबा आयोजनों में गैर हिंदुओं को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम हिंदू संगठनों ने गरबा पंडालों के लिए नए नियम लागू करने का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक गरबा पंडाल में जाने से पहले तिलक लगाना होगा, हाथ में रक्षा सूत्र बांधना होगा और देवी की पूजा भी करनी होगी। इसके अलावा आधार कार्ड की जांच के बाद ही किसी को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। साथ ही प्रवेश द्वार पर वराह अवतार की तस्वीर लगाई जाएगी और पंडाल में प्रवेश करने वालों को पहले उनकी पूजा करनी होगी। इन नियमों के अलावा हिंदू संगठनों ने गंगा जल और गौमूत्र से आचमन कराने की भी मांग की है। लेकिन नवरात्रि की शुरुआत होते ही राजधानी दिल्ली में मीट मछली की बिक्री पर रोक की मांग भी शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी है, लेकिन इस पर जवाब आने से पहले ही तरविंदर सिंह मारवा अपने कार्यकर्ताओं के साथ भोगल इलाके में पहुंचे और मीट की दुकानों को बंद करवा दिया। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं तरविंदर मारवा, उनको आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर आए हैं और लगातार जो मीट की दुकानें हैं, ये आप देख सकते हैं जो मीट की दुकानें हैं उन पर लगातार ताला डलवा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने धमकी दी कि अगर अगले 9 दिन दुकानें खुली तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बार बार चक्कर लगाएंगे कि कोई दुकान खुली तो दुकान खुली नहीं खोलेंगे ना, नहीं खोलेंगे, नहीं, उसका इलाज है। मीट की दुकानों को जबरन बंद करवाने से दुकानदार भावुक नजर आए। माँ बाप नहीं है, बच्चे हैं, भाई हैं, बहनें हैं, सब है, सबकी शादी ब्याह सब देखना पड़ता है। सब चीज कारोबार से ही चलती है। अब कारोबार बंद हो जाएगा 9 दिन के लिए, तब देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन विपक्ष के कई नेता इस फैसले को लेकर बीजेपी पर हमलावर दिखे और इसे बीजेपी का पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। एक्ट्रेस पूनम पांडे दिल्ली की मशहूर लवकुश रामलीला में रावण की पत्नी यानी मंदोदरी का किरदार निभा रही है।
और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके पूनम पांडे ने बड़ा ऐलान किया है। मंदोदरी के रोल के लिए पूनम पांडे पूरी तरह सात्विक हो गई हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में पूनम पांडे माता के व्रत भी रख रही हैं, जिसके बारे में उन्होंने खुद वीडियो शेयर करके जानकारी दी और मंदोदरी का रोल मिलने पर खुशी जताई। अवसर मिला है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं पूरी नवरात्रि फास्टिंग रखूँगी ताकि मैं अपने मन से, अपने तन से और भी ज़्यादा क्लेंस रहूँ इस खूबसूरत से रोल को प्ले करने के लिए। अक्सर बोल्ड लुक में रहने वाली पूनम पांडे व्हाइट कलर के कुर्ते में काफी सिंपल लुक में नजर आ रही हैं। पूनम पांडे के देसी लुक को देखकर उनके फैंस भी हैरान हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बारिश के बाद आए पानी में एक कार बहने लगी और उस कार के अंदर कुछ लोग भी बैठे हुए थे जो खुद को बचाने की गुहार लगा रहे थे। पानी ने उनकी गाड़ी को रिवर्स गियर में बहाना शुरू कर दिया। आगे की तरफ झुकी हुई कार बह रही थी और अंदर बैठे लोग चीख रहे थे। आखिरकार जब एक जगह कार रुकी तो आसपास के लोग रेस्क्यू के लिए दौड़े। सबसे पहले कार को पकड़कर अंदर बैठे लोगों को खिड़की और दरवाजा खोलकर एक एक कर बाहर निकाला गया। यहाँ कार को पानी से बाहर निकालने की भी चुनौती थी। इसके लिए लोगों ने रस्सी बांधकर एक तरफ से कार को कंट्रोल किया, दूसरी तरफ कुछ लोग मिलकर कार को पानी से बाहर निकाल रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।